गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी नीट यूजी क्लियर किया है और अब वो एमबीबीएस की एक जर्नी शुरू करने वाले। स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग सभी एंट्री करेंगे तो कौन सी बुक्स लेनी है, बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई जानने पहचानने वाले कोई होते नहीं है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। शुरू में मेरे किसी दोस्त ने मुझे बहुत महंगी महंगी किताबें खिलवा दी, 15-20 हज़ार की। और किताबें भी देखो मैं इस तरह की दिखाता हूँ, ऐसी ऐसी किताबें खिलवाई जो आज भी एमबीबीएस की हुए एक साल होने वाला है, कभी नहीं खोली गई हैं। बिल्कुल न्यू की न्यू है ये। और बिना वेस्ट, बिना किसी कारण के इतनी महंगी किताबें लेने का कोई भी तुक नहीं बनता है। तो आपको मैं सिंपल बताऊंगा कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर की जर्नी में लेस मनी में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है, और यदि कोई कोर्स लेना है तो कौन सा लेना है। देखो सबसे पहले कोर्सेज़ की बात करते हैं। कोर्सेज़ देखो, अभी एक बहुत महंगा कोर्स नहीं करना है कि अभी से आपने सोचा कि नीट पीजी मुझे निकालना है। देखो अगर आपने सोचा है तो निकालो, कोई बात नहीं। बट अभी कोई कोर्स लो जो बहुत आपको सस्ता पड़े, है ना। बिकॉज अभी आपने फ़ोन भी लेना होगा, बहुत सी और भी एक्सपेंसेस आपके होंगे कि लाइक मुझे फ़ोन लेना है, मुझे टैब लेना है, मुझे लैपटॉप लेना है। फिर आप एक बहुत महंगा कोर्स ले लोगे 40-50 थाउजेंड का फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो बिल्कुल सही बात नहीं है। सिंपल कोर्सेज, सस्ते कोर्सेज मैं आपको बताता हूँ। जो 6-7 थाउजेंड का सस्ता कोर्स आता है सिर्फ फर्स्ट ईयर का कोर्स, वो PW फिजिक्स वाला का आता है। मेडेड का 6-7 हज़ार में मिलता है। उसके केमिस्ट्री बायोकेम के टीचर और लाइक फिजियो के टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने भी उन्हें देखा है, दे आर वेरी गुड। एनाटॉमी के डिसेंट टीचर हैं। मैरो के एनाटॉमी वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, अभी जो नए आए हैं डॉक्टर अश्विनी सर। बट मे बी मैरो फर्स्ट ईयर आपको प्रोवाइड सेपरेटली नहीं करता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। बट 6-7 थाउजेंड में PW का अगर आपको कोर्स मिलता है आप ले सकते हैं। दूसरा मान लो आपको सेरिबलम का भी लेना है, वो भी ले सकते हैं 6-7 थाउजेंड का, उसका भी अच्छा कोर्स है। उसके भी एनाटॉमी के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। इवन बायोकेम वाले भी डिसेंट है एंड फिजियोलॉजी भी डिसेंट है। पर मेरा ऐसा मानना है जब आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आते हैं तो एनाटॉमी तो DH में जाके बंदा अगर देखता है तो सीख ही लेता है। बायोकेम की टीचर ऑल ओवर इंडिया बहुत ही ऐसे एवरेज और बिलो एवरेज टीचर्स हैं मैक्सिमम, तो उनसे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो बायोकेम ऐसा सब्जेक्ट होता है हम बिल्कुल लूज़ करते हैं, और जब पीजी में उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। एंड फिजियोलॉजी भी ऐसी है। तो हम बुक वाइज स्टार्ट करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले एनाटॉमी में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। बीइंग लाइक अभी हम लाइक मैंने पीजी का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है अभी, ठीक है, अब और भी दूंगा आगे। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसी एनाटॉमी किस लेवल की काम आती है, फाइनल ईयर तक कितनी काम आती है, इंटर्नशिप में कैसे काम आती है, तो कितनी पढ़नी चाहिए एनाटॉमी। एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार पढ़ोगे आप भूल जाओगे। अनटिल अनलेस जब तक आप खोल के नहीं देखोगे यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट। सो इट्स बेटर टू डू गो टू DH। एंड अगर हमारे टाइम पे तो हमारे पास एक दो बॉडीज़ होती थी तो हम थोड़ा कम एक्सपोजर रहा हमारा, लेकिन हर एक ऑर्गन लाइक DH में जो ऑर्गन्स मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं तो आज भी वो मुझे क्लियर है। बिकॉज जनरल सर्जरी में तो नो बडी गिव यू लंग्स एंड ऑल ना, बट DH में अगर आप लंग्स और हार्ट की अच्छे से एनाटमी पढ़ते हैं, स्पेशली जो लोअर पेल्विक ऑर्गन्स थे वो मेरे इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है। लेकिन टेस्टिस, इवन इन लाइक यूट्रस एंड पेल्विक डायफ्राम, तो उसको समझना जब आप गायनी में जाएंगे आप बहुत खज्जल हो जाएंगे कि क्या है ये पेल्विक डायफ्राम। बट इफ़ यू ओपन द कैडेवर एंड सी दैट मसल लिवेटर एंड आई मसल्स, है ना, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, डिफरेंट मसल्स देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। मे बी अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं उसकी फ़ोटो खींच लो, उसकी PDF बनाओ कैडेवरिक इमेजेस की, और वो आपकी इवन आफ्टर नीट PG तक आपको काम आएगी, ठीक है। मेजर है, बुक से हो सकता है इतना याद ना हो जितना आप DH में जाके। DH में लड़कियों और लड़के जो अब गॉसिप करते हैं और अपनी सेटिंग करते हैं ना, जब हम MBBS करने आते थे हमारे टाइम पे भी ऐसे होता था, एक हड्डी एक को पढ़ा रहा है, दूसरा दूसरे को पढ़ा रहा है। सो बेटर कि आप अपने आप को पढ़ाएं, ठीक है, और उसमें कैडेवर पे के थ्रू अपने आप को समझें। लाइक हिस्टोलॉजी में भी सिमिलर है। आप पैथो में जाएंगे तो पहले जब आपको नॉर्मल आएगी तभी आएगी। एम्ब्रियो तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो अभी तक हमें समझ नहीं आती, तो अभी हम एम्ब्रियो पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो को भी अच्छे से पढ़ें। एम्ब्रियो है, हिस्टो है। एनाटमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको न्यूरो पढ़नी है, हेड एंड नेक पढ़ना है, बिकॉज इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके अलावा अपर लिम्ब लोअर लिम्ब आपके ऑर्थो में कवर होंगे, तो उसको भी अच्छे से एक एक नर्व्स, ओरिजिन कैसा है, इंसर्शन कैसा है, याद करोगे। नहीं रहेगा जब तक देखोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, नर्व पहचानो, फोटो खींचो, PDF बनाओ, हमेशा काम आएगी। उल्टी सीधी किताबें नहीं खरीदनी, बिल्कुल सिंपल एक किताब लेनी है। ग्रेज अनाटमी किसी को बहुत शौक है, लेना चाहता है ले लो, महंगी है मत लेना। सिंपल कैटेवर पे देखो, सब सोच समझ आ जाएगा, ठीक है।
मैंने तो अपने टाइम पे ऐसी ऐसी किताबें ली जो आज तक नहीं खोली। ये देखो बकवास, क्या पता अच्छी हो बट मैंने नहीं खोली कभी भी। ठीक है, तो आप महंगे चीज़ें मत खरीदिए। BD चौरसिया लेना है ले सकते हैं, बट आई थिंक सो विश्राम सिंह में जो आपके डायग्राम्स हैं वो बेटर है। और अगर आपको ऐसा लगता है मैं PDF के थ्रू काम चलाऊंगा, DH में सीखूंगा, तो वैसे भी काम चलेगा, बिकॉज अगर आपने PW या सेरिबलम या कोई कोचिंग वाली ऐप ली है जिसमें आपको एनाटॉमी अच्छे से समझ आ जाती है, काम चल पड़ता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ी आदत डालना कि रीडिंग हैबिट्स हो। अगर आप ग्रेस पढ़ना चाहते हैं ग्रेस पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल एडिशन जो पढ़ना है पढ़िए, बट फॉर बेसिक आप विश्राम सिंह पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। न्यूरो की तो बहुत ही अच्छी किताब है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। सेकंड, एनाटॉमी डन, सिंपल। DH में जितना सीख सकते हो सीखो, बोन्स जितनी देखनी है देखो, क्योंकि औरतों में कोई बोन नहीं पढ़ाता है। और जो पढ़ी होती है ह्यूमरस और फीमर में भी डिफरेंस नहीं पता चलता फाइनल प्रैक्टिकल में। ह्यूमरस पकड़ा देते हैं, बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ मसल्स एंड सर्जन, कुछ याद नहीं रहता, सब सन्नाटा हो जाता है। देन एनाटॉमी इज डन, हिस्टो, एम्ब्रो एंड दिस फुल एनाटॉमी एंड मेन फोकस ऑन न्यूरो एंड हेड एंड नेक एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड आफ्टर दैट हिस्टोलॉजी, और उसके बाद अपर लिम्ब लोअर लिम्ब ऑर्थो में कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास, एक होता है कि जब आप डाइसेक्शन करते हैं, हमारे टाइम पे कनिंगम हम लेके जाते थे, खोली तक नहीं हमने अपनी किताबें मतलब ऐसे इतनी खरीद दी हैं और वो अब तक नहीं खोली। इसमें हाँ, हम कैसे खोलते थे, लाइक 5-10 बंदे मिलके कनिंगम लो, अगर आपको बोलते हैं कि एक डाइसेक्टर लेके ही आना है तो आप वो डाइसेक्टर लेके आओ, और एक बंदा पढ़ता था और हम ऐसे मतलब डाइसेक्शन करते जाते थे, तो अच्छा रहता है। बट आप सारे कनिंगम लेके जाएंगे तो मुश्किल होता है, ऐसे बिना मतलब के पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम बुक्स लो, मैक्सिमम आउटपुट निकालो, ठीक है। बाकी अगर किसी DH में बोलते हैं कि नेटर्स लेके आओ या स्नेल्स लेके आओ, कंपलसरी होती है कई DH में, तो आप ले सकते हैं। फिजियोलॉजी की यार दोनों किताबें हैं, दोनों ही बहुत खज्जल करती हैं, गाइटन एंड गेनोंग। गाइटन तो हम पढ़ते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था, पता नहीं क्या लिखा होता था उसमें, इतनी मुश्किल इंग्लिश तो हमें कभी समझ ही नहीं आई। बाकी उसके डायग्राम्स अच्छे हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह अच्छे हैं। और अगर आप PW का अगर फिजियो वाले सर हैं, वो बहुत अमेजिंग है, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बुक खरीदो। एक बुक आती है सैम बिलिंगम, थोड़ी आपको ऐसे मतलब हम इंडियन ऑथर्स को बड़ा लीनियंट रखते हैं, बट वो बहुत अच्छी किताब है। गाइटन भी मत लो, गेनोंग भी मत लो, सैम बिलिंगम लो, और फिजियो से पढ़ो। कभी आप लाइब्रेरी जाते हो या PDF करो डाउनलोड, गेनोंग की करो, गाइटन की दोनों कर लो, और उसमें देख लो कोई नई चीज़ है तो ऐड कर लो। द अल्टीमेट एम इन MBBS इज़ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, नॉट टू बाय सो एक्सपेंसिव बुक्स। और लाइक बड़े बड़े कोर्सेज लेने से कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस आपको सिंपल चीज़ समझ नहीं आएगी, है ना। या बहुत ज़्यादा बुक्स आप हाई लेवल की लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। एनाटमी में जाने के बाद आपके पास डाइसेक्शन किट भी होनी चाहिए DH में जाने के लिए, और जितनी हो सकती डाइसेक्शन करो, क्योंकि बाद में बहुत कम टाइम मिलता है। मतलब बहुत ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल की चीज़ें जो लाइफ टाइम आपको काम आएंगी। मेमोरी होती है, एनाटमी जो हमने किया होता है वो सेकेंड ईयर में नहीं करते, जो सेकेंड ईयर में किया होता है वो थर्ड ईयर में नहीं करते, और बाद में जब क्लिनिशियन या कुछ भी बन जाएंगे ये चीज़ें रिपीट नहीं होती। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस, एन्जॉय इट, डोंट टेक बर्डन। अभी से कोई बर्डन नहीं लो, पास हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, मार्क्स कम ही देते हैं टीचर्स मार्क्स कम देते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको कम आता है, टीचर ही आपको मार्क्स कम देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी अप्रोच लिखनी है, और पढ़ने के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ उठाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आप उठाना चाहते हैं। वो नहीं उठा सकते हैं तो आप कोई स्पोर्ट्स उठाओ, और ज़रूर उठाओ, स्पोर्ट्स उठाओ, बिकॉज फर्स्ट ईयर में पढ़ने से ज़्यादा आपको ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि मुझे 5.5 साल क्या करना है, रेदर देन कि मैं जाके बस पढ़े जा रहा हूँ, नोट भी पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, मार्क्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एनाटॉमी इज़ डन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मैंने बता दिया था आपको, और थोड़ा सा कि PW वाले सारे अच्छे हैं, बुक्स आपको सैम्पलिंग में बता दी है। बाकी फिजियो के प्रैक्टिकल के लिए घाई बुक बहुत अच्छी है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बुक नहीं है वो, प्रैक्टिकल मैनुअल है। जितने भी फिजियो के प्रैक्टिकल होंगे अच्छे से करना, लाइक स्पायरोमेट्री हो गया, मोज़ोज़ाइगोग्राफ हो गया, इवन जो रिनीज वेबर्स टेस्ट वो ENT में पता नहीं चलते, भूल जाते हैं सब कुछ, ठीक है। तो उनको कर सकते हैं, करो। फ्रॉग वाले जो होते हैं आजकल तो सिमुलेशन भी होते हैं, तो उनको करो, ठीक है। फिजियो जितनी स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी आपकी मेडिसिन और फार्मा रहती है। फिजियो लूजली ना, मतलब उसको लूज ना रहे, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर न्यूरो, है ना। मेमोरी क्या होती है कार्डियोवैस्कुलर में, वो डायग्राम बनाए गाइटर में, कहीं भी मिल जाएगा आपको, है ना, जिसमें कार्डिक साइकिल के स्टेजेस हैं, बहुत काम आते हैं, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, ठीक है। नीट PG में भी आता है, INA में भी आता है। रही बात बायोकेमिस्ट्री, अंडररेटेड सब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और पढ़ाना ही नहीं आता टीचर्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बंदा बोलता है क्या है क्या, मैं भी ऐसी सोचता था 5.5 साल तो क्या बायोकेमिस्ट्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन आज जब हम उसको पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो दोनों टीचर अच्छे हैं जो मैंने आपको बताया, मैरो का भी हमने लेना चाहते ले सकते हैं।
इट्स ऑन यू कि आप कितना पैसा खर्च सकते हैं। आपके पास बहुत पैसा है, ले लो, जा ले लो, मैरो भी ले लो, प्रेप भी ले लो, भाटिया डैम जो लेना ले लो, ठीक है। बट द अल्टीमेट एम कि आपको समझ किससे आ रहा है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए डी एम वासुदेवन हमारे टाइम पे यूज़ करते थे। मैंने तो सत्यनारायण पढ़ी थी, तो उसका कोई आंसर मैंने अपने वाइवे में दिया था, तो मुझे बोला था तू गलत बुक पढ़ता है। और फिर हमने बोलते थे हम हाथ पर पढ़ेंगे। पर जब फाइनल में एग्ज़ाम आ गए तो 4 दिन पहले हमें एक कुंजी लेनी पड़ी थी, छोटी कुंजी आती है बहुत अच्छी, एग्ज़ाम प्रिपरेटरी। हाँ, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कई बार कि पेपर बहुत, एक्चुअली पूरे साल हम जब नए नए आते हैं मेडिकल कॉलेज में ना, बहुत चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता, लास्ट के 10-15 दिन में फिर हमें कुंजी पे आना पड़ता है। तो वो कुंजी भी आपको पास करवा देती है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। और बायोकेम के वो टेस्ट होते हैं बेनेडिक्ट टोथेरा एंड ऑल टाइप के, कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, रिड्यूसिंग कौन सी नहीं है, वो भी काम आती है। सो इन्जॉय योर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह अप्रोच करनी है इन आर्ट में, फिजियो बायोकेम। अगर कोई सेपरेट बुक वीडियो बनानी होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो कुछ की मैंने डाली भी है, और कुछ की डालनी होगी तो मैं डाल दूंगा। सो बेटर टू जस्ट इन्जॉय एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज आने वाले टाइम पे ये सब्जेक्ट वापस नहीं आने वाले हैं। तो जब आपके पास बायोकेम है तो बायोकेम अच्छे से पढ़िए, फिजियो है तो फिजियो पढ़िए, एनाटॉमी है अच्छे से पढ़िए। अभी हो सकता है इतना इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हुआ, जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाएंगे तो इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा। और ज़्यादा पैसे मत खर्चिए, लिमिटेड बुक्स लीजिए, 2-3 जो काम आती हैं उसको अच्छे से पढ़िए, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू पास, इवन यू विल अचीव डिस्टिंक्शन। ऑल्दो नंबर कोई मैटर नहीं करेंगे, द मैटर यही करेगा कि आपको समझ आते हैं। पास आप एट लास्ट सारे हो ही जाते हैं कुल मिला के, तो इतना ज़्यादा अब नंबर्स को लेके इतना है ना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।